चौधरी का बड़ा बयान। पार्टी प्रत्याशी राव दान सिंह पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां किरण चौधरी का कहना है कि पार्टी कार्यक्रमों की कोई भी सूचना नहीं दी जाती। मुझे और श्रुति को किसी भी कार्यक्रम की सूचना नहीं दी जाती है। साथ ही साथ किरण चौधरी ने आरोप ये भी लगाया कि हमें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश की जा रही है। मैं खुद राव दान सिंह को फोन करती हूं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस की वरिष्ठ नेता किरण चौधरी ने आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा फोन भी नहीं उठाया जाता है। इलाके में प्रदेश प्रभारी अध्यक्ष सीएलपी लीडर आ चुके हैं, हमें किसी की कोई सूचना नहीं दी गई। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां किरण चौधरी ने पार्टी प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि बार बार हमारी बेइज्जती करने की कोशिश की जाती है, हम गुटबाजी नहीं कर रहे हैं। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रोग्राम की जानकारी ना देने वाले कर रहे हैं गुटबाजी, मैं इनके मारने से मरने वाली नहीं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रही, जहां किरण चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है और अपने बयान के जरिए वो साफ तौर पर पार्टी प्रत्याशी राव दान सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाती हुई नजर आई। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी कार्यक्रमों की कोई सूचना नहीं दी जाती है। किरण चौधरी ने साफ तौर पर अपने बयान में स्पष्ट किया कि किरण चौधरी और श्रुति चौधरी को कोई भी सूचना नहीं दी जाती है, हमें राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश रची जा रही है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही साथ किरण चौधरी ने कहा कि मैं खुद राव दान सिंह को फोन करती हूं, लेकिन बावजूद इसके मेरा फोन भी नहीं उठाया जाता। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां अब कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बड़े आरोप लगाए हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि इलाके में प्रदेश पर प्रभारी सीएलपी लीडर आ चुके हैं, लेकिन हमें इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक मुट्रेजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, अब जिस तरीके से किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा है कि किसी भी कार्यक्रम को लेकर के जो पार्टी प्रत्याशी हैं वो उन्हें कोई जानकारी नहीं देते हैं। क्या कुछ फिलहाल जानकारी मिल रही है और इस पूरे मामले पर क्या अभी तक कोई और प्रतिक्रिया आई हो कांग्रेस के किसी भी नेता की ओर से? बिल्कुल जागृत आपको बता दूं कि जिसका किरण चौधरी भिवानी पहुंची थी, उनका कहना था कि उनके खिलाफ जो है साजिश रची जा रही है। कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह को बार बार जो है उनकी द्वारा फोन किया गया, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है, लेकिन उनका जो फोन है वो उठाया नहीं गया। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश के अध्यक्ष जो है उदय भान जी भी भिवानी आए थे, तब भी उन्हें नहीं बुलाया गया। यहाँ तक कि दीपक बावरिया जी आए थे, तब भी उन्हें जो है मंच पर नहीं बुलाया गया। भूपेंद्र हुड्डा जो है भिवानी जो है उन्होंने कही थी। उनका कहना है कि बार बार उनको जो है परेशान किया जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही है ताकि उन्हें जो है दूर किया जाए राजनीति से। जबकि उनका कहना था कि एक मंच पर जो है सभी को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सभी एक मंच पर खड़े होंगे तभी जो है दिखाई देगा कि मजबूती दिखाई देगी, लेकिन उन्हें बुलाया ही नहीं जा रहा। तो ऐसे में मजबूती कैसे दिखेगी? साथ ही इस तरह के आरोप जो है उन्होंने लगाए हैं कि दान सिंह जी को आज सुबह भी उन्होंने फोन किया था, लेकिन उनका फोन जो लगातार उठाया नहीं जा रहा। जबकि वो चाहती है कि वो जाकर के उनके लिए उनके पक्ष में जाकर के चुनाव में उनके पक्ष में जो है लोगों से अपील करें। जबकि उन्होंने ये भी कहा है कि 2 दिन पहले जिस प्रकार से दान सिंह जी ने उन्हें कहा था कि एक कार्यालय खोलना है, तो शाम के अंदर 2 कार्यालय जो है उनके खुलवाए थे, लेकिन बावजूद उनके आज जो है स्थिति ऐसी आ गई है कि उन्हें उनके जो है फोन तक नहीं उठाए जा रहे। इस तरह की साजिश जो है वो बिल्कुल। दीपक, ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाए हैं, क्या इसके बाद जो पार्टी प्रत्याशी है राव दान सिंह, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? देखिए, राव दान सिंह जी के कार्यक्रम जो है आज भिवानी की तरफ नहीं है, इसलिए उनसे भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं जानी जा सकी। लेकिन जो है राव दान सिंह जी 1-2 दिन के बाद भिवानी आएंगे तो जरूर उनसे जो है इस बारे में जानकारी हासिल की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक, आपके पास लौटेंगे। और लगातार ये बड़ी खबर भी बता रही, जहां किरण चौधरी ने अब साफ तौर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लगातार आपको बड़ी खबर बता रही, जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ उनका कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। उसके बाद जो है मुझे कोई इतलाई नहीं दी जाती है, कोई सूचना नहीं दी जाती है। मैं भिवानी के अंदर हूँ, कोई ये भी नहीं है कि मैं कहीं इधर उधर हूँ, भिवानी में हूँ। लोग जो हैं यहाँ पे 15 साल हमने काम करा है। श्रुति यहाँ पे एमपी रह चुकी हैं, बहुत दबा के काम करा है लोगों के लिए, तो लोगों के अंदर पहचान है। तो इतना तो बनता है प्रत्याशी का कि वो जो है हमारे को सूचना दे, लेकिन उनके दफ्तर से कोई सूचना नहीं आती है। बार बार मैंने उनको
लगातार मैं फ़ोन करती हूँ, फ़ोन जो है मेरे उठाए नहीं जाते हैं। कल भी मैंने फ़ोन करा 3-4 बारी, जब लोहानी में थे वो दीपेंद्र के साथ, तब भी मैंने फ़ोन करा कि मुझे बताइए कि मैं कहाँ हूँ, पर फ़ोन तो उठाया नहीं ना। आज सुबह भी मैंने करा ये पूछने के लिए, फिर भी फ़ोन नहीं उठाया। तो इस तरह से जो है हमारे साथ बर्ताव किया जा रहा है। आप इलाके में जा रहे हो, आप मेरे को इतला ही नहीं कर रहे हो। वहाँ पर आप जो हैं अलग अलग उदयमान जाते हैं, जो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, वो उनका दायित्व बनता है कि एमएलए होने के नाते मेरे को इतला करे जाए, मेरे को बुलाया जाए, पर ना तो मेरे को बुलाया जाता, इतला ही नहीं करी जाती, बुलाने की तो बात छोड़िए। तो इस तरह की जो है बेइज्जती जो है ये बार बार जो है मेरी और श्रुति की कर रहे हैं। मुझे कहते इतला होनी चाहिए, वो तक नहीं बुलाई जाती। तो इस तरह से बेइज्जती जो है वो बार बार ये लोग कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि इनको बिल्कुल ही खत्म कर दो, मार डालो। तो बात ये तो अब जनता तो देख ही रही है क्या हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको इस चीज़ का देखना चाहिए। और जब पीसीसी प्रेसिडेंट तक जो हैं इलाके के अंदर आते हैं एमएलए के लिए, हर एक जगह आप देख लो सारे के सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो मंच के ऊपर तो इकट्ठा जो है अगर हो गए तभी तो यूनिटी का मैसेज जाएगा। आप क्या मैसेज देने के उसमें हैं फिराक में, ये तो मुझे समझ नहीं आ रही है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रही, जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर पार्टी प्रत्याशी रावदान सिंह पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम गुटबाजी नहीं कर रही हैं, लेकिन किसी भी कार्यक्रम में हमें नहीं बुलाया जाता, ना सूचना दी जाती है। तो वही कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का दौर एकदम तेजी पर है, चरम पर है। 25 मई को मतदान होना है, लेकिन अब उससे पहले ये बयान आपने सुना होगा किरण चौधरी का। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि हमें भिवानी महेंद्रगढ़ में होने वाले किसी भी कार्यक्रम के बारे में ना सूचना दी जाती है, ना बुलाया जाता है। राजनीतिक तौर पर हमें खत्म करने की साजिश। देखिए जागृति जी, बहन किरण चौधरी जी वरिष्ठ नेता है, न तो उनको कोई खत्म करने की साजिश कर सकता और न वो खत्म हो सकती है। उनका अपना जनाधार है, ऐसा नहीं है। स्वयं उम्मीदवार तो सामने उनके साथ गए थे, उनके घर भी भिवानी में गए थे और उनके साथ कार्यक्रम भी किया गया था। हो सकता है कि भाई तोशाम के अलावा कोई कार्यक्रम दूसरा नहीं हुआ होगा, इसलिए उनको सूचना नहीं दी होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में ज्यादातर विधानसभा वाइज कार्यक्रम होते हैं। तो निश्चित रूप से उनको बुलाया भी जाएगा, उनका सम्मान भी किया जाएगा। 22 तारीख को चरखी दादरी में राहुल गांधी की बड़ी सभा होगी, जिसमें आदर के साथ बहन किरण चौधरी को भी, श्रुति चौधरी को भी, सभी को बुलाया जाएगा। और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई कोई गुटबाजी नहीं है। टिकट नहीं मिलने का दर्द हो सकता है, वो स्वाभाविक है, वो दर्द भी दूर होगा। किरण चौधरी जी हमारी मदद कर रही है, हम तो कह ही नहीं रहे कि वो मदद नहीं कर रही, वो पूरी मदद कर रही है और वो कांग्रेस उम्मीदवार को जिताने में पूरा सहयोग कर रही है, करेगी। ठीक, हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक जी भी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। रमन मलिक जी, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है हमारे अंदर कोई भी गुटबाजी नहीं है, सब एकजुटता से काम कर रहे हैं, लेकिन अब किरण चौधरी का एक बयान सामने आता है। वो कहती है कि हमें किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया जाता, राजनीतिक तौर पर खत्म करने की साजिश है। हालांकि कांग्रेस कह रही है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उनको पूरा सम्मान दिया जाता है और वो पूरी मदद भी कर रही हैं। लेकिन इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? भाई मैं तो आपको कि चार राजनीतिक पार्टियां जिसमें डेमोक्रेसी हो जी, वो एक दल होता है जिसके अंदर दलों के उस दल के नेता होते हैं और नेताओं का दल है। नेताओं के जमावड़े को कांग्रेस कहते हैं और परिवारों के व्यक्तिगत पार्टियों को भी कांग्रेस कहा जा सकता है। ये उनका मूल सिद्धांतिक रूप से ये उनका चरित्र है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आप जो बार बार बोलते हैं खटक 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 खटक, ये है, आपको समझना चाहिए। राहुल गांधी कई बार बहुत कुछ बोल जाते हैं, तो उन्होंने बोलना था खटक 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 खटक, और वो बोले खटाखट खटाखट खटाखट। ये कहानी है सारी। तो ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े इकट्ठे करके वो एक डब्बे में डाल के हिलाओ तो आवाज जैसे झुंझुने की निकल
निकलती है वैसे निकलता है, वही कांग्रेस है। ठीक, वेद प्रकाश विद्रोही जी। देखिए जागृति जी, भाजपा वाले क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये सत्ता अहंकार में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जी। अगर कांग्रेस नहीं थी तो इतने सालों से देश में कैसे राज करती। भारत का जो आज विकास हुआ है, भारत जिस स्थिति में पहुंचा है, वो सारा कांग्रेस की देन है। ये अपना नहीं देखते, हमारा देखते हैं। इन्होंने, इनके वित्त साहब क्या कहते हैं, अम्बाड़ा शहर से बाहर नहीं निकलते। इनके दूसरे नेताओं की क्या हालत है, रामविलास शर्मा जी क्या कहते हैं, जो महेंद्रगढ़ भिवानी के ही हैं, वो हिसार गए तो उन्होंने क्या कहा कि वे वीआईपी अंदर चले गए, हम तो छोटे आदमी हैं। स्टेजों पे क्या कहते हैं वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कि भाई हमने पार्टी बनाई, पार्टी पे कब्जा दूसरों ने कर लिया और आज हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। ये छोटी मोटी घटनाएं हर एक दल में होती है, भाजपा में भी हो रही है, कांग्रेस में भी हो रही है। ये भाजपा वाले अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं। इन्होंने कहा मोदी जी की, आज मोदी जी क्या है, सारे दिन भर सुबह से शाम तक राहुल गांधी का जाप करते रहते हैं, किसी मुद्दे पर टिकते नहीं। कल तक कह रहे थे अडानी अंबानी के घर में टेम्पू भरकर वो जाता था काला धन, और कल क्या कहा कि भाई कांग्रेस के राज्यों में निवेश कौन करेगा क्योंकि विरोध करते हैं। कभी कहते हैं कि अलीगढ़ ताला राम मंदिर में लगा देंगे, कभी कहते हैं बुलडोजर चला देंगे, और इंट्रो में कहते हैं मैंने कुछ कहा ही नहीं। कभी कहते हरियाणा में कहे गए मुस्लिम आरक्षण, अब इनको मालूम नहीं कि हरियाणा में 1994 में मुस्लिमों का आरक्षण मिला हुआ है। 19 साल ये हरियाणा में सत्ता में रहते हैं, 1994 से लेकर आज तक 16 साल ये दिल्ली की सत्ता में रह चुके हैं। मंडल कमीशन के तहत तो मेयों को आरक्षण मिल रहा था हरियाणा में, आज तक क्यों खत्म नहीं हुआ, क्योंकि संवैधानिक है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिला। तो इनकी किसी बात में कोई तारतम्य नहीं है, ये लोग घबराए हुए हैं। अब इनको साफ दिख रहा है कि भिवानी के अंदर, ये महेंद्रगढ़ भिवानी जो लोकसभा क्षेत्र है, इनका उम्मीदवार पूरी तरह से हार रहा है। चाहे वो इसके दो, मैं खत्म कर रहा हूँ सर, इसके दो पार्ट है जागृति जी, एक है महेंद्रगढ़ जिला, एक है भिवानी जिला। दोनों जगह इनका विरोध हो रहा है और इनका उम्मीदवार कम से कम 2 या 3 लाख वोटों से हारेगा। इसलिए ये लोग छोटी मोटी बातें उठाकर जनता में गुमराह करना चाहते हैं। करें, इनका काम है, हम क्या कह सकते हैं। ठीक, लगातार बड़ी खबर आपको बता रही, जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर पार्टी प्रत्याशी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इसी पर लगातार हमारे साथ हमारे दोनों मेहमान भी बने हुए हैं। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जी बने हुए हैं और साथ ही बीजेपी वरिष्ठ नेता रमन मलिक जी हमारे साथ बने हुए हैं। रमन मलिक जी, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी इस बार महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर एक बड़े अंतर से हारने वाली है और ये एक बौखलाहट है बीजेपी के अंदर की कि वो इस तरीके की बयानबाजी दे रही है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, जबकि ये तो दोनों दलों में स्थिति है कहीं ना कहीं। देखिए, अगर आप कभी कपिल शर्मा, राहुल गांधी का शो देखकर हंस खेल लेते हैं, तो क्या ये अधिकार कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पास नहीं है? उनको भी थोड़ा सा हंस खेलने दिया करें। देखिए, बात इतनी सी है कि जहाँ चाहे भवानी हो, महेंद्रगढ़ हो, चाहे रोहतक हो, सब जगह 10 की 10 सीट भाजपा जीतेगी, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। ठीक। हाँ, ये एक विषय जरूर आता है कि जब इन्होंने अभी एक पॉइंट विद्रोही जी कह रहे थे कि आपके ये नेता, आपके वो नेता, मैं इनको वही बात बताना चाहता हूँ कि यही फर्क होता है। जहाँ पे नेता अपने लोगों को साथ लेकर आके एक दल में घुसता है, वो हमेशा यही बोलता है कि मेरे लोग, मेरा ये। जहाँ दल के नेता होते हैं वो ये कहते हैं हमारा दल, हमारा काम, हमारा ये। तो ये जो फर्क है ना, ये शायद अभी समझ नहीं आएगा, थोड़े टाइम बाद समझ में आ जाएगा। ठीक। वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपने कहा कि किरण चौधरी जी जो है वो पूरी तरीके से कांग्रेस की जीत में लगी हुई हैं, वो प्रचार प्रसार में भी जुटी हुई हैं, लेकिन अगर ये इनडायरेक्ट वे में उनका बयान आया होता तो कहीं ना कहीं होता कि अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उन्होंने कुछ कार्यक्रम भी गिनाए कि ये नेता आए थे तब उन्हें नहीं बुलाया गया, ऐसा कार्यक्रम था, उन्होंने खुद भी फोन किया, उनके फोन का भी जवाब नहीं दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरीके का बर्ताव होता है तो उनके जिस जो उनका जनाधार है उसके बीच में भी इसका प्रभाव पड़ेगा और चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा? देखिए जागृति जी, आज जनता कांग्रेस का चुनाव लड़ रही है,
जी। और हो सकता है, मैं बहन किरण चौधरी की बात का प्रतिवाद नहीं कर रहा, किसी कार्यक्रम में हो सकता है उनको सूचना नहीं दी होगी, क्योंकि किरण चौधरी जी भी वहाँ सिरसा या दूसरे क्षेत्रों में लगी हुई थी। कई बार क्या होता है कि तुरंत कार्यक्रम बन जाता है और नेता दूसरे क्षेत्र में होता है, तो किस संदर्भ में किरण चौधरी जी ने कहा ये तो मैं टिप्पणी कर नहीं सकता। पर मैं आपसे बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि किरण चौधरी जी हमारे पूर्णतः हमारे साथ है और उनका हर कार्यकर्ता और हर नेता जुटा हुआ है। अब रमन मलिक जी गुड़गांव में रहते हैं, संयोग ऐसा है कि ये भी गुड़गांव के मतदाता है और मैं भी गुड़गांव विधान लोकसभा क्षेत्र का मतदाता हूँ। ये हम पर लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं, ये अपने क्षेत्र की बात कर लें। इनके ही जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के हैं बहुत से नेता कार्यकर्ता आज तक राव इंद्रजीत के कार्यक्रम में साथ नहीं दे रहे। और मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, राव इंद्रजीत का पूरा चुनाव प्रचार अभियान केवल उनके निजी कार्यकर्ताओं पे चल रहा है। 9 के 9 विधानसभा क्षेत्रों के मैं एक कार्यकर्ता को जानता हूँ, और चाहे वो भाजपा का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे दूसरे दलों का है, वो मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ। नहीं हो रहा प्रचार तो ये अपना देख ले, हमारी चिंता ना करें। और मैं आपके सामने कह रहा हूँ, ये 4 जून का इंतजार करें। 25 मई को हरियाणा की जनता 10 की 10 सीटों पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का बटन दबाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रही, जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने बड़ा बयान